हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी फ्रेंड आरती। और हाँ, आज मैं आपके लिए एक बेहद ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। दोस्तों, ये कोई न्यूज़ या हेडलाइन वाली वीडियो नहीं है। ये वो वीडियो है जिसे अगर आपने एक बार ध्यान से सुन लिया तो आपकी लाइफ में कभी कोई आपको ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि तुम भारतीय हो या नहीं हो। देखिए, आज मैं आपको सिर्फ कानून नहीं बताने वाली हूँ, मैं आपको वो सच बताऊंगी जो कोई और लोग नहीं जानते हैं। और हाँ, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए और गांव शहर के लोगों के लिए भी सुने, ताकि कोई भी बिना वजह डर में ना रहे। जी हाँ, भारत का नागरिक कौन है? कौन है भारत का नागरिक? तो हमारा देश जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जी हाँ, लेकिन असली सिस्टम 26 जनवरी 1950 से चला। जी हाँ, जब संविधान लागू हुआ उस वक्त जो भी लोग भारत के अधिकार क्षेत्र में थे, चाहे वो गांव में थे या शहर में, पहाड़ों में, जंगलों में, कहीं भी वे थे, वो सब क्या माने गए थे? वो सब माने गए थे भारतीय। जी हाँ, वो सब भारतीय माने गए थे। उसके बाद से 3 आसान नियम भी आए थे। क्या क्या नियम थे? जन्म भारत में हुआ, आप भारतीय हैं। माता पिता भारतीय हैं तो भी आप भारतीय हैं। वंशज आपके भारतीय हैं, मतलब आपके पूर्वज भारतीय हैं, तो भी आप भारतीय हैं। बहुत से लोग सोचते थे कि अगर आधार कार्ड है तो वो क्या है? नागरिकता का सबूत है, लेकिन नहीं है। जी हाँ, अगर पैन कार्ड है तो वो नागरिकता का सबूत है? नहीं, वो भी नहीं है। राशन कार्ड है, नागरिकता का सबूत है? नहीं, वो भी नहीं है। ये तीनों नागरिकता के सबूत नहीं है। ये सिर्फ पहचान और सुविधा के लिए बनाए गए हैं और नागरिकता के लिए ये नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। और नागरिकता के असली दस्तावेज हैं कौन? तो वो है आपके जन्म प्रमाण पत्र। जी हाँ, सबसे पक्का और फुल प्रूफ है जो वो आपका जन्म प्रमाण पत्र है। उसके बाद आता है पासपोर्ट। अगर है तो सवाल ही ख़त्म, तब कोई झंझट ही नहीं कि हाँ आप नागरिक हैं या नहीं है भारत के। जी हाँ, बिल्कुल। और पहले तो जन्म प्रमाण पत्र सिर्फ जन्म के 15 साल के अंदर बनता था जी, लेकिन अब हर उम्र का बन सकता है। अब कोई टेंशन नहीं है। पहले जो है क्या होता था, आपका पहले जन्म प्रमाण पत्र आपका बनता था सिर्फ जन्म के 15 साल के अंदर वालों का बनता था। अगर उससे ऊपर अगर हो जाते थे तो नहीं बनता था। लेकिन अब हर उम्र के लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और अगर आपका भी नहीं बना तो आप देर मत कीजिए, आप तुरंत बनवा सकते हैं, क्योंकि अब आप किसी भी उम्र के हैं, आप बनवा सकते हैं। और साथ ही साथियों, जो सहायक दस्तावेज हैं जो आपकी मदद करेंगे आपके भारतीय नागरिकता के सबूत में, तो वो है वोटर कार्ड। जी हाँ, वोटर कार्ड जिससे आप वोट देते हैं। दूसरा आपका पैतृक जमीन या संपत्ति के कागज जो हैं, जैसे आपके दादा परदादा के पिताजी के जो भी ज़मीन के कागज हैं, आप वो भी आपके नागरिकता के सबूत हैं। और साथ ही राज्य सरकार का निवासी प्रमाण पत्र, अगर राज्य सरकार का निवासी प्रमाण पत्र आपको मिला है या है तो भी आप जो है कि भारत के नागरिक माने जाएंगे। उसके साथ जाति प्रमाण पत्र, SC ST OBC जो भी है, आप जिस भी कैटेगरी के हैं, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है तो ये भी आपके नागरिकता में सहायता करेगा। और उसके साथ साथियों एजुकेशनल सर्टिफिकेट। जी हाँ, अगर आपने यहाँ पे पढ़ाई की है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस है। जी हाँ, और ये क्यों ज़रूरी है ये सब सोचिए। अगर कल सरकार या चुनाव आयोग आपसे नागरिकता कुछ सबूत मांगे और आपके पास कुछ भी ना हो तो क्या होगा? क्या सिर्फ इसीलिए कि आपके पास कागज़ नहीं है कोई आपको गैर नागरिक कह देगा? नहीं ना, बल्कि इसलिए ज़रूरी है कि आज से ही अपने डॉक्यूमेंट आप पूरे कर लीजिए। लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है जानते हैं? जब नया नियम आता है तो लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नहीं होगा, ये तो सिर्फ बिहार में है या कहीं और है, अदर स्टेट में है, हम क्यों बनवाने जाए। लेकिन याद रखिए, यही लोग बाद में लाइन लगाकर बनवाते हैं। जैसे आधार कार्ड के समय हुआ था, आपको याद होगा, बहुत सारी लाइनें लगी रहती थी आधार कार्ड बनवाने के लिए। तो ऐसा ना हो, इसलिए जो है कि आज से ही आप अपने सभी डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, और नहीं है तो आप बनवा लीजिए। जी हाँ, मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के बाद ये काम आप ज़रूर कर लें। जी हाँ, कौन कौन से काम है, आप अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाइए। जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, वोटर कार्ड और जमीन संपत्ति के कागज, साथ ही जाति निवास प्रमाण पत्र और एजुकेशनल सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये जो है डॉक्यूमेंट आप अपने कंप्लीट करवाइए अगर नहीं बनिए। जी हाँ, और इन सब की फ़ोटो कॉपी बनवा कर आप अलग से फाइल में रख लें, डिजिटल स्कैन करा के मोबाइल में सेव कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट सिर्फ कागज़ नहीं होते, ये आपकी पहचान और आपका हक और आपके हक का। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। जी हाँ, और ये आपके ही काम
की है। आप अपने कागजात जो है कि जो जितने भी कागज़ हैं उसको आप सही करा लीजिए। और अगर आपको ये जानकारी मददगार लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर आप पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।